समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब ही गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दिकान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही भेद यह, संत मता कर गाई। सबको दियो सुनाई की, अब तू रहे चुपाई। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन महर्षि मेहि ज्ञान प्रकाश से। शीर्षक योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संतों का साधन ध्यान है। जो केवल मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन करता है, किंतु नादानुसंधान नहीं जानता है, तो वह अपने संतमत को सही सही नहीं जानता है। संतमत में शब्द का भी ध्यान है। शब्द ध्यान के सहित मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन भी है। वह पूरा संतमत है। शब्द से ही सारे संसार का प्रसार होता है। शब्द से ही संभाल होती है। शब्द से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। जितने विद्यालय हैं, सब में शब्द की शिक्षा है। इसी शिक्षा से लोग आगे बढ़ते हैं। संतों के यहाँ जो नादानुसंधान है, इस साधना से ईश्वर तक पहुँचा जाता है। ध्यान योग सब योगों से श्रेष्ठ है और सरल है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर जोर दिया है। संतों ने भी इसी को उत्तम साधन बताया है। हम लोगों को भी यह बताया गया है। इसका अल्प अभ्यास भी महाभय से बचाता है। महाभय क्या है? जन्म लेना और मरना, यही महाभय है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह रोता है, उसको कष्ट होता है, इसलिए वह रोता है। कोई किसी को मार डालना चाहे तो मरने से भी लोग डरते हैं। इस तरह जन्म और मरण में दुख होता है। इसी दुख की निवृत्ति के लिए ध्यान है। जो ध्यान करेगा और चूक भी जाएगा तो वह दूसरे जन्म में भी मनुष्य ही होगा, क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में ज्ञान ध्यान हो ही नहीं सकता। इसलिए वह मनुष्य ही होगा। ध्यान में रत रहा और गिर गया तो फिर उसको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरा शरीर हरगिज नहीं मिलेगा। कोई कहे कि फलाने का शरीर छूटा, जो ध्यान करता था और गिर गया, इसलिए उसने कुत्ते बैल गधे का ही शरीर पाया। यह हरगिज विश्वास करने योग्य बात नहीं है। ऐसी बात वह किसी द्वेष के कारण कहता है। उसकी कोई बात मानने योग्य नहीं है। संत कबीर साहब ने तो कह दिया, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। नीच कुल में जन्म लेने की बात इसलिए कही गई है कि उससे कुछ चूक हो गई होगी। डॉक्टर अंबेडकर मेहतर थे और जगजीवन राम चमार है, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर श्रीमान थे और जगजीवन राम भी श्रीमान है। उत्तर तरफ में इसी जिले में एक चमार है, जिसके यहाँ कुर्सी चौकी लोगों के बैठने के लिए लगी रहती है। लोग जाते हैं, बैठते हैं और उसके यहाँ से कर्जा ले जाते हैं। आज भी डोमड़ा सड़क है, जिसको अंग्रेज के समय में काशी के डोम ने बनवाया था।
हरिश्चंद्र काशी में डोम के यहाँ ही बिके थे। डोम चमार नीच कार्य के लोग भी श्रीमान होते हैं। सब दिन योग का अभ्यास अवश्य करो, योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। हम लोगों को वही योग मिला है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। कई जन्मों में हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं और अब लाख जन्म ही लेने पड़ेंगे तो कितना कम हो गया। एक लघु कथा है। एक राजा के मन में विरक्ति हो गई। वे एक इमली गाछ के नीचे बैठकर तप करने लगे। एक दूसरा आदमी था जो अपने परिवार से झगड़ा करके घर से निकल भागा और राजा की नकल में एक अरण्य पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगा। भगवान की ओर से राजा के लिए उत्तम भोजन और उस अरण्य गाछ के नीचे बैठने वालों के लिए मरुए की रोटी भेजी जाती थी। संयोग से एक दिन नारद मुनि उसी रास्ते होकर जा रहे थे। राजा ने नारद जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। राजा ने कहा, महाराज जब आप विष्णु लोक भगवान के यहाँ जा ही रहे हैं तो भगवान से आप पूछेंगे कि मुझे इस इमली गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करने पर उनके दर्शन होंगे? नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगा। नारद जी जब आगे बढ़े तो अरण्य गाछ के नीचे बैठने वाले ने भी उनसे कहा कि महाराज केवल राजा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी भगवान से पूछेंगे कि मुझे इस अरण्य गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करना होगा। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए भी मैं भगवान से पूछ लूंगा। नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि भगवान, एक राजा इमली गाछ के नीचे बैठकर आपका तप कर रहा है और एक दूसरा आदमी अरण्य गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों ने पूछा है कि हम लोगों को भगवान के दर्शन के लिए कितने दिनों तक तप करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक राजा को तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे। और अरण्य गाछ के नीचे जो बैठा है, अरण्य वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक उसको भी तप करना होगा, तब मेरे दर्शन होंगे। नारद जी जब भगवान विष्णु के यहाँ से वापस लौटे तो पहले अरण्य वृक्ष वालों से भेंट हुई। नारद जी ने उससे कहा, इस अरण्य वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुमको यहाँ तप करना होगा, ऐसा तुम्हारे लिए भगवान विष्णु ने कहा है। वह आदमी जब अरण्य पत्तों को देखने लगा तो बहुत पत्तों को देखकर वह घबरा गया और यह कहकर चल दिया कि इतने वर्षों तक कौन तप करे, इससे तो अच्छा है कि घर का झगड़ा ही सही, घर ही में रहेंगे। वह अपना घर वापस चला गया। जब नारद जी राजा के पास पहुँचे तो राजा ने बड़ी आतुरता से पूछा कि महाराज, मेरे संबंध में भगवान से जानकारी ली थी? नारद जी ने कहा, हाँ, भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा है कि इससे इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक आपको तप करना होगा, तब भगवान दर्शन देंगे। राजा यह सुनते ही प्रेम में मग्न हो गया और नाचने लगे। इतने में भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपने भी हद कर दिया, मुझसे तो आपने कहा था कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे, लेकिन आप तुरंत ही आ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखते हैं राजा को कितना प्रेम है मेरे लिए, इनके प्रेम के वशीभूत होकर ही मैं अभी तुरंत यहाँ आया हूँ। जिस समय आपको इन्होंने मुझसे पूछने के लिए कहा था उस समय ऐसा प्रेम इनमें नहीं था। हम लोगों को भी खुश होना चाहिए कि जैसे इमली वाले का काम खत्म हुआ उसी तरह हम लोगों का भी होगा। गुरु महाराज की दया से हम लोग जन्म मरण से जल्दी छूट जाएंगे। बिना प्रमाण के किसी की बात को नहीं
मानिए यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 23/5/1966 ईस्वी के प्रातःकालीन श्रीमती बहन दाएं झूलन दाएं जो आपकी संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की सहोदर बहन थी की स्मृति के भंडारे के शुभ अवसर पर आयोजित यह प्रवचन किया गया था। श्री सदगुरु महाराज की जय।